नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज बात करते हैं मीडिया लिटरेसी के बारे में। एक लिटरेसी आपने वो सुनी होगी कि भारत में कितनी साक्षरता दर है, लेकिन अब दूसरी लिटरेसी की ज़रूरत पड़ गई है। वो लिटरेसी है मीडिया साक्षरता की, यानी आपको क्या देखना चाहिए और क्या ना देखना चाहिए। हमारे पास माध्यमों का भरमार पड़ा है। आप टीवी, रेडियो, सिनेमा और सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है। इतने सारे माध्यम हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन खास बात ये है कि आप किस माध्यम का चयन करें जो आपको सही सूचना, आपकी मुद्दे, आपकी समस्याएँ और आपकी बात आपको बताए, ना कि सत्ता पक्ष को बचाए। सत्ता पक्ष को बात बचाने की जब आती है तो आप समझ चुके हैं कि मुद्दा क्या है। पिछले दिनों एक बात खूब चली, अब हाल ही में भी वो इश्यू चला हुआ है दिशा रवि केस का कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में एक टूल किट शेयर कर दिया और उस टूल किट में ज़िक्र था, जो भारत में एक्टिविस्ट हैं, दिशा रवि का और उनके सहयोगियों का कुछ ज़िक्र था। तो पूरी की पूरी जो एक मीडिया लॉबी है, एक तबका है, जो मुख्य धारा का ख़ास तौर पर मीडिया है, उसने दिखा दिया कि 21 साल की लड़की एक आतंकवादी हो सकती है, खालिस्तानी समर्थक हो सकती है या आतंकवादी, खालिस्तानी दोनों की समर्थक हो सकती है। तो इतनी बड़ी-बड़ी बात जब उस 21 साल की लड़की के लिए कही गई और पिछले दिनों जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ ऐसी बातें कही गई और जिस तरह से सूचनाओं का जो तंत्र है, जो सत्ता पक्ष को खास तौर पर बचाता है, तो ऐसे संदर्भ में अब ज़रूरत आन पड़ी है कि आम लोगों को मीडिया लिटरेसी के बारे में यानी मीडिया साक्षरता के बारे में बताया जाए। और इसी खास विषय पर मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रवीण भी हैं, आपसे बातचीत करेंगे। और मेरा पहला सवाल प्रवीण यही है कि अब ऐसे समय में आप जब देख रहे हैं कि मुख्य धारा का मीडिया लोगों की बातें, लोगों के मुद्दे और लोगों की समस्याएँ बता नहीं पा रहा है, सत्ता पक्ष को बचा रहा है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, वो क्या देखें और क्या ना देखें? वैसे तो अजय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मीडिया मत मान लीजिए हर शुरुआती दौर से ही ऐसा नहीं था। हुँ। एक टाइम था आज़ादी का, जब आंदोलन चल रहा था, हुँ, तब हुँ। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार हुए हैं, हुँ, तमाम हुँ। ऐसे पत्रकार हुए हैं जिन्होंने जनता के ज़मीनी हालातों की सच्चाई को उनके सामने रखा है। हुँ, हुँ। जैसे आज मीडिया की जो भूमिका होती है, वैसे तो मीडिया की भूमिका जनता और सरकार के बीच एक मतलब मीडिएटर का काम करती है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब वो जनता और सरकार के बीच जो रिश्ते होते हैं, उनको एक-दूसरे के बारे में जैसे जो सूचनाएँ हैं, वो देनी होती हैं हुँ, और हुँ। जो जनता की समस्याएँ हैं, वो सरकार को बतानी जी। होती हैं। इस हुँ। प्रकार से मीडिया को काम करना चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन आज हम जैसे देख रहे हैं, जैसे हालात आज हो गए हैं हुँ, देश हुँ। के अंदर, कि आप अगर कोई भी जैसे दिशा की बात आ गई या और कोई भी जनवाद की माँग करने वाले जो लोग हैं हुँ, आज हुँ, देश हुँ। में, उनको अलग-अलग प्रकार से अगर कोई मान लीजिए कुछ भी लिख देता है, ट्विटर पे लिख देता है, फेसबुक पे लिख देता है हुँ, या हुँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई भी सत्ता के खिलाफ अगर कोई बात करने की कोशिश करता है, हुँ, हुँ। तो सरकार से पहले उसको मीडिया देशद्रोही घोषित कर देती है। हुँ, हुँ, सबसे हुँ। शर्मनाक बात तो ये है हुँ, हमारे देश के लिए हुँ, कि मीडिया आज वहाँ पर पहुँच गई है हुँ। कि सरकार एक्शन बाद में लेती है, सबसे पहले मीडिया ही फैसला कर लेती है उसके बारे में। हुँ, हुँ। और मैं सिर्फ़ सरकार नहीं, बल्कि कोर्ट में भी अगर वो केस जाता है, हुँ। तो कोर्ट के फैसले सुनाने से पहले ही जो धाराएँ लगानी होती हैं, जो तमाम जितनी भी वो प्रोसेस करनी होती है, मीडिया पहले ही मतलब बता देती है, हमारा मुख्य धारा का मीडिया। हुँ। लेकिन ये हालात ऐसे क्यों हुए? हुँ। सवाल तो ये है हुँ। सबसे अहम। हुँ। तो वैसे तो उदारीकरण, निजीकरण की जो नीतियाँ देश के अंदर लागू हुई थी, हुँ। तभी से मतलब पहले हम देखते थे कि सरकारी मतलब जो चैनल होता है, हुँ, वो हुँ। दूरदर्शन, आज वो कोई देखता ही नहीं है, दूरदर्शन का पता ही नहीं है वो कहाँ हाँ, पे हाँ, है। हाँ। हुँ। तो ऐसे पहले जैसे ही निजीकरण हुआ मीडिया के अंदर भी, तमाम दूसरे सेक्टर में जब एंट्री की, हुँ, जो हुँ। बड़े-बड़े उद्योगी घराने हैं, हुँ। तो उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में भी की। हुँ। तो आज जितने भी चैनल हैं मुख्यधारा के, आप देख सकते हैं, हुँ। वो किसी न किसी उद्योगपति के या जो मतलब बिज़नेसमैन है उसके हैं। हुँ। तो वो जनता की बात क्यों करेगा? हुँ, हुँ। जैसे जो जनता के असल माँग है, चाहे उसकी शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोज़गार की बात हो, इन बातों पर बात करने की बजाय आज मीडिया का मुख्यधारा बिल्कुल सत्ता के गलियारों में हुँ। लोट लगा रहा है। वो हुँ। अपना कहीं न कहीं स्थान ढूँढ रहा है कि हुँ, हुँ। उसको
ये स्थान मिल जाए, ये स्थान मिल जाए। और अभी तो मीडिया की जो चैटें सामने आ रही हैं, मतलब खास चैनल की, और ये हाँ। सारी चीज़ें मतलब एकदम क्लियर कर रही हैं कि आज जो मुख्य धारा का मीडिया है, कुछ इंडिविजुअल, मतलब कोई निजी पत्रकार को छोड़ के, मतलब कोई भी हो सकता है, वो किसी भी चैनल में हो सकता है, वो बात कर सकता है, लेकिन पूरा जो चैनल है, जो संस्था है, वो कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में नजर आ रही है हमें। और खासकर मतलब एक जब बीजेपी सरकार तब जब से आई है, तब से ये कुछ और ज्यादा बढ़ गया इसका काम। तो फिर विकल्प क्या हो, मतलब कि एक तो हो गया कि क्या ना देखें हमारे दर्शक, वो तो पता है कि क्या ना देखें, वो मेरे ख्याल से आइडिया लग चुका है कि क्या ना नहीं देखना है उनको, लेकिन अब देखें क्या, विकल्प क्या है? देखिए, जैसे कि ये बात है कि अगर मान लीजिए कहीं पर जो अभी हम बात कर रहे हैं मुख्यधारा के मीडिया की, कि उसकी क्या हालत हो गई है आज के दौर में। जैसे अगर ये हालत मुख्यधारा के मीडिया की हुई है, तो दूसरी तरफ जैसे सोशल मीडिया है एक प्लेटफॉर्म जिस पे हम स्वतंत्र अपनी आवाज़ उठा सकते हाँ, हैं। हाँ। तो तमाम ऐसे चैनल भी शुरू हुए हैं एक हद तक, कि वो अलग अलग जगह से, क्योंकि मीडिया के भरोसे अब उनको भी लगता है कि वो नहीं बैठ सकते, तो अपने जैसे ज़मीन के हालात, जैसे कोई गांव से है, कोई शहर से है, कोई देहात से है, अलग अलग जगह से अपने चैनल बना बना के अपनी आवाज़ को ऊपर उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन उसके बाद भी हम अगर वैकल्पिक तौर पे अगर मीडिया को देखें, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो सीधा सीधा ये है कि जैसे आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा चैनल बना के गांव देहात की बात कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर जो चुनौती देनी होती है पूरी सत्ता को, क्योंकि सत्ता, अगर मान लीजिए सत्ता में कोई भी पार्टी है, उसकी विपक्ष कोई पार्टी नहीं होती, बल्कि विपक्ष पूरी जनता होती है उसकी अपने आप में। वो कोई भी आदमी सवाल कर सकता है उससे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, आपको भी पता है। आपके मतलब बोलने से पहले ही मुंह पे जबान पे ताला लगा दिया जाता है, आपको डराने की कोशिश की जाती है, तमाम अलग अलग जो अभी हम बात कर रहे थे उनमें देखा। तो वैकल्पिक तौर पे जिसे हम मीडिया की बात करते हैं, वैकल्पिक तौर पे मीडिया खड़ा करने के लिए हमें जनता के बीच में से ही ऐसे नौजवानों को, ऐसे चैनल, मतलब कुछ चैनल वैसे शुरू भी हैं, शुरू हुए हैं मीडिया के तौर पर, ऐसे छोटे छोटे जो जनवाद की मांग करते हैं, संविधानिक दायरे में बात करते हैं वो। लेकिन और उससे आगे जाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक ऐसा मीडिया खड़ा करने की ज़रूरत है, कॉरपोरेट घराने से अलग, जनता के दम पर जो मीडिया खड़ा होगा, वो जनता की ही बात करेगा फिर। ये हमें खास तौर पे समझ लेना चाहिए, जो जिसकी खाएगा वो उसी की बजाएगा, उसी की गाएगा, तो बिल्कुल, उसी की बिल्कुल। गाएगा। तो ये बात हम देख सकते हैं खास तौर फिर पर। अब दूसरा प्रसंग शुरू हो जाता है कि अगर ऐसा मीडिया खड़ा होगा जो आम लोगों द्वारा संचालित होगा, तो कहीं न कहीं ये फ़ेक न्यूज़ जैसी जो जिन समस्याओं से अभी मीडिया जूझ रहा है, कि 2000 के नोट में चिप आ गई, या रडार सिस्टम, ऐसी तमाम अफ़वाहें फैलती हैं। अभी जैसे जो केस हुआ कि पहले तो दिल्ली जैसे बड़े-बड़े चैनलों ने ब्रेकिंग चला दी कि दिल्ली पुलिस ने जो है ग्रेटा थनबर्ग पर केस दर्ज किया, जो कि स्वीडन देश की है, भारत की है भी नहीं। लेकिन बाद में जब दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि हमने ग्रेटा थनबर्ग पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा जो ट्वीट में टूलकिट शेयर की गई है, उस पर केस दर्ज किया है। तो ऐसी जब अफ़वाहें फैलती हैं जब सोशल मीडिया के थ्रू, तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की प्रासंगिकता कितनी है सोशल मीडिया की? देखिए, कोई भी मान लीजिए विज्ञान विज्ञान जो आता है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब लाभ भी होते हैं, हानि भी होते हैं। जैसे सोशल मीडिया का कहीं न कहीं सही भी इस्तेमाल हो रहा है और कहीं न कहीं गलत भी यूज़ हो रहा है, हाँ, ये हाँ। हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी, और अभी हमारे पास कोई विकल्प हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी मुख्यधारा का मीडिया बिल्कुल बिकाऊ हो चुका है, बिल्कुल लोट-पोट है वो सत्ता के गलियारों में। तो ऐसे में कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी लोगों को। तो मान लीजिए सोशल मीडिया पे ही कोई ऐसे चैनल बनाने शुरू कर देते हैं, या कोई ऐसी संस्था शुरू हो जाती है जो जनता के दम पर काम करती है और वो पूरे देश में आगे से आगे बढ़ती जाती है, तो ऐसा ही मीडिया आने वाले टाइम में इस मुख्य धारा के मीडिया को चुनौती दे सकता है। अन्यथा अगर हम मान लीजिए गांव देहात में चैनल बना के, हालांकि उसका भी कहीं कोई निजी स्वार्थ जुड़ा होता है, अगर कोई चैनल वैनल बनाता है या कुछ भी करता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये तब तक भी वो एक सीमित एरिया में ही वो काम कर सकता है। लेकिन जो जनता के दम पे खड़ा किया गया मीडिया होगा, और उससे, क्योंकि वो जनता के सहयोग से चलेगा, और ये नहीं है कि कोई एक गांव या देहात से चलेगा, तो वो पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार होगा। और स्पेशल केवल ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की बात नहीं है, ऐसे मतलब नौजवानों को भी एक बड़े स्तर पे लोगों के बीच में जागरूकता अभियान, और ये जैसे
सांस्कृतिक मतलब उनका विकास करने के लिए ऐसी टोलियाँ बनानी पड़ेंगी, वो भी मतलब मीडिया का ही हिस्सा है अगर देखा जाए तो। केवल सिर्फ ये नहीं है कि हम कहीं बैठ के एंकरिंग कर लेते हैं, बोल लेते हैं, और वो भी उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि वो भी लोगों के बीच में जाएँ, उनको जागरूक करें इन ऐसी चीज़ों पर। और ऐसा अगर कोई चैनल खड़ा होता है आने वाले टाइम में जनता के दम पर, कोई मतलब जो पूरी मुख्यधारा के मीडिया को चुनौती देगा, तो उससे लोगों को भी सहयोग भी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए लोगों को। अगर कोई ऐसा चैनल खड़ा होता है तो बिल्कुल लोगों को सहयोग करना चाहिए, और व्यवहार में लोग देखें भी गे कि ये हमारी कितनी बात उठाता है और कितनी नहीं उठाता है। आपके नज़रिए से अगर मैं पूछूं कि इस समय मीडिया मजदूर वर्ग की, गरीब की, किसान की, आम आदमी की आवाज़ कितनी उठा पाता है, कितने प्रतिशत? जैसे अगर मैं वो करूँ तो माइनस में बात चली जाएगी, मतलब बिल्कुल अगर मैं अपने उससे बात करूँ, क्योंकि जैसे भी आप किसी भी टीवी चैनल को, जैसे सूचनाओं का जो तंत्र है ना, वो आज मनोरंजन का माध्यम हो चुका है। जैसे लोग आज टीवी पे जो मनोरंजन के लिए सीरियल जो आते हैं, उनको देखने की बजाय मतलब मीडिया को खोल लेते हैं कि हम यहाँ पे कुछ मनोरंजन करते हैं। मतलब हाँ। मीडिया की हालत ये हो चुकी है। तो हम ये तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि वो आम जो मेहनतकश लोग हैं या नौजवान हैं, जो बेरोजगारी इतनी मतलब 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आज देश में, और अलग अलग जगह पे शिक्षा का सवाल है। अभी कोरोना काल में हमें देखा कि हमारे स्वास्थ्य के हालात कैसे थे हमारे देश में, कि लोग इतने पैदल चल चल के अपने गांव जा रहे हैं, उनके लिए कोई, तो ये सारी चीज़ें जैसे मुख्य धारा का मीडिया से ये सारी चीज़ें गायब हैं। स्वास्थ्य के सवाल पर उनको लोगों को एकजुट करना चाहिए, सूचनाएं देनी चाहिए, बतानी चाहिए। वो आंकड़े भी आज छुपाए जा रहे हैं लगातार, हर वो बाद में पता चलता है कि टीआरपी के चक्कर में हम पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं, जो मुख्यधारा का मीडिया है। तो ये सारी बातें बाद में खुलती रहती हैं। लेकिन अगर हम आज मुख्यधारा के मीडिया से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि ऐसा कुछ वो कर देगी कि जनता के ज़मीन पर जाएगी। जैसे हम देख भी रहे हैं कि पहले जो पत्रकार होते थे, जैसे रवीश कुमार ने एक बार बात कही है, जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, कि पहले सूचनाएं टहलती थी, जैसे कोई भी पत्रकार कहीं से भी सूचनाएं ले आता था। लेकिन आज तो मतलब स्टैंडर्ड ऐसा हो गया मीडिया का कि 2 एंकर बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, ज़मीनी हालातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ज़मीन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ वहाँ से कुछ खबर मिल गई, सत्ता पक्ष से कुछ खबर आ गई, उसी को बढ़ा चढ़ा के छाप दिया। अगर कोई नेगेटिव दिखाना है तो कोई, मान लीजिए जैसे दिशा की बात कर लें या किसी और को कर लें, तो उसको इस प्रकार से हाईलाइट करती है वो कि लोगों को शक होने लगता है उस पे कि ये वाकई में देशद्रोही तो नहीं है। मतलब क्योंकि ये राजनीतिक चेतना का भी अभाव है हमारे देश में, तो इस वजह से लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है उस चीज़ पे, कि मतलब शक की नज़र से देखने लग जाते हैं। मीडिया एक ऐसा हवा पैदा कर देता है, मतलब अपने पूरे चैनल के माध्यम से और अपने पूरे एडिट वेडिट करके उस चीज़ को इतनी हाईलाइट कर देता है कि मतलब कम राजनीतिक चेतना रखने वाला इंसान शक करने लगता है सामने वाले पे, कोई कहीं ना कहीं ये गड़बड़ तो होगी ही। तो इसलिए सही और गलत का पता ही नहीं चल पाता, क्या सही है और क्या गलत है। एक लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। तो जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वैकल्पिक मीडिया का आपने ज़िक्र किया, तो वो भी कहीं न कहीं उसका ढाँचा भी इसी तरह से होगा फिर तो? उसका ढाँचा का अगर बता सकें तो हमारे दर्शकों को? जैसे वैकल्पिक मीडिया का अभी तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, जैसे जो मुझे लगता है कि जनता का मीडिया का मतलब ये है कि जो जनता के मुख्य जो चीज़ है, कोई भी चीज़ है, जैसे ये मीडिया जो चल रहा है, मान लीजिए ये मीडिया किसी मतलब किसी ने पूंजी लगाई है उसमें, हाँ। मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद वो अब वो मालिक है उसका एक, और जितने उसमें चैनल में काम करते हैं वो सभी के सभी मतलब नौकरी करते हैं वहाँ पे। तो जैसा वो बोलेगा उसके खिलाफ नहीं जा सकते वो मालिक के, ये तो हम समझते हैं, आप भी समझते होंगे और हमारे दर्शक भी समझते हैं। लेकिन इससे अलग मैं जो जनता के मीडिया की बात कर रहा हूँ, जनता का वैकल्पिक मीडिया वही जनता का वैकल्पिक मीडिया होगा जो जनता के सहयोग से चलेगा। मतलब जनता के बीच में से चंदा जुटाया जाएगा, जनता के बीच में से सहयोग की अपील की जाएगी, वहीं से वॉलंटियर भर्ती किए जाएंगे, और तमाम मतलब इस तरीके से ऐसी संस्थाएं गांव-गांव, शहरों-शहरों से खड़ी होती हुई मतलब पूरे देश में एक ऐसा ढांचा मीडिया का खड़ा किया जाएगा, जो मतलब किसी सत्ता के मतलब पक्ष में ना हो, किसी पार्टी के पक्ष में ना हो, एकदम निष्पक्ष हो पत्रकारिता के उस पे, तब वो खड़ा किया जाएगा। हाँ, ये मानता हूँ मैं कि ये काम मुश्किल है, जैसे बोलने में मतलब वैसे बोल दिया, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये बड़ी कठिन है, ये कठिन दौर है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जो मुझे लगता है। मतलब मैं निजी यही मानता हूँ कि इसके अलावा अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हमें कहीं।
जी, बिल्कुल। तो मेरे सहयोगी प्रवीण के साथ मुख्य बात ये है कि मीडिया लिटरेसी वो चीज़ है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। बात बड़ी है, व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन दर्शक समझ सकते हैं कि सत्ता को कौन लोग बचा रहे हैं और कौन लोग देश के साथ हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ बैग न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, वैकल्पिक मीडिया का एक बड़ा माध्यम है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, मेरे सहयोगी प्रवीण के साथ बैग न्यूज़।